हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। हमने इसमें पहले सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में जीपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A sequence A1, A2, so on up to An is called a geometric progression, that is GP. If any term divided by the previous term is equal to a fixed constant, where n belongs to natural number and r is a non-zero constant. Here a is the first term and r is known as common ratio. For example, 1, 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27, so on 1 by 3 power n minus 1, 1 by 3 power n is a GP with the first term as 1 and the common ratio second term divided by first term, that is 1 by 3. The second example is 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8 is a GP with the first term as 5 by 2 and the common ratio second term divided by first term, so it will become that is 1 by 2. Next is journal term of an AP. Let A be the first term and R be the common ratio of the GP. Then its journal term is denoted by AN and is defined as AN is equal to A R power n minus 1 for all n belongs to capital N. In journal, a GP is look like first term as A, next term will be AR, next term will be AR square, so on AR power n minus 1. प्रीवियस टर्म को अगर R से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी GP के अंदर। nth टर्म ऑफ ए GP फ्रॉम द एंड। अगर किसी सीक्वेंस में एंड से nth टर्म फाइंड करनी हो GP में, if the last term is given by L and the common ratio is given by R, then the nth term from the end is equal to L into 1 by R whole power n minus 1. तो कभी लास्ट से GP की nth टर्म फाइंड करनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज when sum and the product of certain number of terms in GP needs to be chosen, then we generally take the terms in the following order. अगर हमें GP में कभी 3 टर्म्स एज्यूम करनी है तो हम कॉमन रेशो लेते हैं R और टर्म्स लेते हैं A by R, A and AR। अगर GP के अंदर कभी 4 टर्म्स एज्यूम करनी हो तो कॉमन रेशो लेते हैं R स्क्वायर और टर्म्स लेते हैं A by R क्यूब, A by R, AR इंटू AR क्यूब। GP में कभी 5 टर्म्स एज्यूम करनी हो तो कॉमन रेशो लेंगे R एंड द टर्म्स विल बी A by R स्क्वायर, A by R, A, AR and AR स्क्वायर। नेक्स्ट इज a sequence which is simultaneously an AP and a GP must be a constant sequence. कोई भी सीक्वेंस जो AP भी हो और GP भी हो, दोनों के रूल्स को सेटिस्फाई करे तो कांस्टेंट सीक्वेंस ही सेटिस्फाई कर सकती है। कांस्टेंट सीक्वेंस AP भी हो सकती है और GP भी। तो जैसे सारी टर्म्स हो गई 5, 5, 5, 5, 5, तो ये AP भी है और GP भी है। तो constant sequence satisfy both the condition of a AP and a GP. Exercise 9.3 question number 1. Find the 20th and nth term
of the GP 5/2, 5/4, 5/8 and so on. तो A की वैल्यू है 5/2, कॉमन रेशियो फाइंड किया, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2, सिंप्लीफाई किया, इट इज 1/2. 20th टर्म का फॉर्मूला लिया, A20 an का, A r पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. n की वैल्यू है 20, तो A r पावर 20 माइनस 1, A r पावर 19. A की वैल्यू लगा दी 5/2, R की वैल्यू लगा दी 1/2 पावर 19. सिंप्लीफाई किया, 5 इंटू 1/2 पावर 20, 19 पावर यहाँ से होगी और एक पावर ये मिल जाएगी, तो पावर बन गई 20. an फाइंड किया, A r पावर n माइनस 1, 5/2 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1. नेक्स्ट इज find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2. एक GP के अंदर कॉमन रेशियो की वैल्यू गिवन है 2, 8th टर्म की वैल्यू है 192, 12th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले जो गिवन टर्म है 8th, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, A8, A r पावर 8 माइनस 1, A r पावर 7, दिस इज A इंटू 2 पावर 7. नेक्स्ट इज A8 की वैल्यू गिवन है हमें 192, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 192, तो सिंप्लीफाई किया, A8 इज इक्वल टू 192, तो खोलेंगे इसको, 128 इंटू A इक्वल टू 192, तो A की वैल्यू आ जाएगी 192 बाय 128, 64 से कैंसिल किया, 3/2. A की वैल्यू आने के बाद 12th टर्म फाइंड किया, A12, A r पावर 12 माइनस 1, A r पावर 11, तो A की वैल्यू 3/2, R की वैल्यू 2 और पावर 11, 2 पावर 11 को ओपन कर लेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, तो आ जाएगा 1024. तो A12 इज इक्वल टू 3 इंटू 1024, दैट इज 3072. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5th, 8th and 11th terms of a GPR P, Q and R respectively, P, Q and S respectively, show that Q square is equal to P into S. एक GP के अंदर 5th टर्म गिवन है P के इक्वल, 5th टर्म होती है A r पावर 4 इक्वल टू P. 8th टर्म है Q के इक्वल, 8th टर्म होती है A r पावर 7 इक्वल टू Q. 11th टर्म इज इक्वल टू S, 11th टर्म फाइंड करेंगे, A r पावर 10 इज इक्वल टू S, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. Q की वैल्यू है A r पावर 7, पुट कर दी, पावर 2 ओपन किया, A पावर 2 R पावर 14. P इंटू S की वैल्यू फाइंड की, A r पावर 4 इंटू A r पावर 10, दिस इज A स्क्वायर R पावर 14. तो फ्रॉम 1 and 2 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S, तो Q स्क्वायर की वैल्यू भी A स्क्वायर R पावर 14 है, PS की वैल्यू भी A स्क्वायर R पावर 14 है, तो दोनों इक्वल हो गए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th टर्म ऑफ ए GP is square of its second term and the first term is -3. Determine its 7th term. पहली कंडीशन हमें दी गई, 4th टर्म यानी कि A4 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म स्क्वायर A2 स्क्वायर. A4 की वैल्यू ले ली AR क्यूब, सेकेंड टर्म की वैल्यू ली, इट इज AR स्क्वायर. ओपन कर दिया इसको, AR क्यूब इज इक्वल टू A स्क्वायर R स्क्वायर. R क्यूब के नीचे R स्क्वायर को ले गए और A स्क्वायर के नीचे A को लेकर आ गए, तो R क्यूब बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय A, कैंसिल किया, R इज इक्वल टू A. सो 7th टर्म विल बी
इक्वल्स टू दैट इज ए आर पावर 6, आर की वैल्यू लगा दी ए, तो ए पावर 1 इंटू ए पावर 6 इट इज ए पावर 7। ए की वैल्यू लगाएंगे -3, so -3 पावर 7 it is -2197। next is which term of the following sequence is 128? सीक्वेंस हमें प्रोवाइड की गई, दिस इज फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म इज 2√2, नेक्स्ट इज 4। तो सबसे पहले चेक किया ये सीक्वेंस है क्या। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखा, 2√2/2, सो इट इज √2। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया, 4 डिवाइडेड बाय 2√2, कैंसिल करेंगे तो √2। सो A2/A1 is equal to A3/A2, so the given sequence is a GP। GP की कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो GP में A की वैल्यू है 2, R की वैल्यू है √2, AN की वैल्यू गिवन है 128, N हमें फाइंड करना है। तो AN का फॉर्मूला लगाया, AN इज इक्वल टू A इंटू R पावर N -1। AN की वैल्यू 128, A की वैल्यू 2, इट इज √2 पावर N -1। सिंप्लीफाई किया इसको लिखा 2 पावर 7, और इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, ये है √2 पावर 2 और ये है √2 पावर N -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 पावर N +1। इसको भी लिख लिया, √2 पावर 2 इंटू 7 यानी कि 14, √2 पावर N +1। बेस सेम है, पावर को कंपेयर किया तो N +1 इज इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ N विल बिकम 13। So 13th term of this sequence will be 128. For what value of x? The number -2/7, x and -7/2 are in GP. If A1, A2, A3 are in GP, then second term by first term equal to third term by second term. Apply किया, x by -2/7 is equal to -7/2 by x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, x² is equal to -2/7 इंटू -7/2, टर्म्स कैंसिल हो गई, माइनस इंटू माइनस बिकम्स +1, x² इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लिया तो x is equal to +-1। If you like this video, then please subscribe this channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.